दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहे ब्रिक्स समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच साल 2020 के बाद से ही संबंधों में तनातनी चल रही है। 2020 में ही गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दोनों ओर के जवानों को नुकसान पहुंचा था। उन हालात के बाद भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और न ही भारत चीन सीमा पर जारी तनाव खास कम हो पाया है। इन हालात के बीच दोनों देशों के नेताओं की इस मुलाकात को कई मायनों में खास समझा जा रहा है। 2020 में गलवान की घटना के बाद से ही भारत और चीन के राष्ट्र प्रमुखों के बीच कोई मुलाकात या कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई है। हालांकि इनका आमना सामना कई वैश्विक बैठकों में जरूर हुआ है, लेकिन वो कोई औपचारिक भेंट नहीं थी। इससे पहले पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात G20 समिट में भी कुछ देर के लिए हुई थी, जबकि ब्रिक्स समिट में भी अब दोनों नेताओं के बीच कुछ देर की मुलाकात और कुछ देर बातचीत हुई है। हालांकि ब्रिक्स समिट से पहले भारत चीन की सेनाओं ने लद्दाख बॉर्डर पर बातचीत की थी। गौरतलब है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय साउथ अफ्रीका की यात्रा पर हैं, जिसमें वे ब्रिक्स समिट में अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस समिट में ब्रिक्स देशों की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बैठक में अच्छी चर्चा हुई है और ब्रिक्स सदस्यों के विस्तार पर फैसला हुआ है। इसका भारत समर्थन करता है। आपको बता दें कि ब्रिक्स 2023 का मुख्य एजेंडा इसका विस्तार करना था। इस बार इस ग्रुप में 6 नए देशों को शामिल किया गया है, जिसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चंद्रयान 3 के सफल मिशन पर भी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। इस बड़ी सफलता पर ब्रिक्स के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि को पूरी मानवता के लिए एक उपलब्धि के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। भारत, इसके लोगों और हमारे वैज्ञानिकों की ओर से मैं वैज्ञानिकों और विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को इस ऐतिहासिक क्षण पर उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें कि इस बड़ी उपलब्धि पर भारत का नाम पूरे विश्व में हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।